हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज अंबाला छावनी में पहुंचे, जहां पर हुड्डा ने पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। वहीं उन्होंने प्रदेश की राजनीति से जुड़े अहम मुद्दों पर भी जमकर बहस की। इस मौके पर हुड्डा ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला भी बोला। अंबाला पहुंचे हुड्डा ने भाजपा सरकार पर एक के बाद एक कई तंज कसे। हुड्डा ने कहा कि भाजपा लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। वहीं हुड्डा ने कांग्रेस में विधानसभा चुनाव जीतने पर कई घोषणाएं करने का दावा भी किया। खैर, इस पूरे मामले को लेकर हुड्डा ने क्या कुछ कहा और पत्रकारों के सवालों पर क्या कुछ जवाब दिए, आइए आपको भी सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए आप तैयारी में? देखिए, मुख्यमंत्री का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस के विधायक और हाईकमांड फैसला करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव में 9 में से 8 जो टिकटें थी वो आपके जो बहुत क्लोज लोग थे उनको मिली। कांग्रेस की थी, कांग्रेस हाईकमांड ने की। तो मेरे की भी बात होती है, ये तो आप लोगों की कहानियां गढ़ी हुई हैं। ये इसका कोई इलाज नहीं। आगे 90 में से कितनी आपके पास और कोई काम नहीं है, कहानियां गढ़ते रहते हो। लड़े 90 पे जो लड़े, पंजाब में भी लड़े, यूपी में भी लड़े, कोई मना ही करा उन्होंने। प्रजातंत्र है, जितना जहाँ मर्जी लड़ सकते हैं। व्यापारी की मांग उठाने लगा कि बॉर्डर खोला जाए, इसको किस तरह से देखिए प्रजातांत्रिक देश है, आवागमन नहीं रुकना चाहिए, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। राम तो हर घर में है, मेरे घर में भी है, हर में राम है। राम का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं लोगों ने किया। बाकी राम तो सब में है, राम में सबकी आस्था राम में है। हमारा किसान जो है खेती में जाता है, सवेरे हल लगाता है, हल्की मूठ पकड़ता है, पहली मूठ कहते बोलो श्री राम की। आप कोई काम करते हो, जय श्री राम की। तो राम तो हर मंदिर में कैसे जीत पाएंगे? कौन सी बूथ पे करे वो? पन्ना प्रमुख अब देख लिया ना, पन्ने कहाँ गए उनके। हम घर तक पहुंचे हो, पन्ने पे बैठे हैं। जो ये लोकसभा के नतीजे आए, वो हरियाणा के लोगों ने साफ संकेत दिया उससे कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है कांग्रेस की सरकार बनाने का। क्योंकि जो आपने देखा 19 के मुकाबले 20% वोट का इजाफा हुआ हमारा, और 10 की 10 पार्लियामेंट की उसमें हमारी वोट परसेंटेज बड़ी है पिछले मुकाबले में, और बीजेपी घटी है। क्योंकि 90 की 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे वोट शेयर बढ़ा है पिछली बार के मुकाबले में, और बीजेपी का घटा है। और इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि लोगों ने मन बना लिया है जो इलेक्शन जो होंगे उसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस, क्योंकि ये मौजूदा सरकार हरियाणा की विफल सरकार है, जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में, खेल और खिलाड़ी में नंबर 1 था पूरा हिंदुस्तान में। इन्होंने चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे सरपंच हो, चाहे मनरेगा के मेट हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, जो भी गया सबको लाठियाँ पिलाई। अब आज जब चुनाव का देख के ये झूठी घोषणाएं अब कह दिए, जैसे हमारी 100 गज के प्लॉट की थी, हमने 4 लाख अलॉट कर दिए थे और 3 लाख चिन्हित कर दिए थे। अब ये पता नहीं पड़ा था 15,000 प्लॉट दे रहे हैं 30-30 गज के। सिर्फ झूठी घोषणा है, ना तो आइडेंटिफाइड है वो, ना प्लॉट निकाले हुए हैं, ना बिजली का इंतजाम है उनका, ना पानी का इंतजाम है। तो इस किस्म से झूठी घोषणा है, लोग समझ चुके हैं इनके। जिसने 9.5 साल में कुछ नहीं किया, वो अब क्या करेंगे, लोग इस बात को समझ चुके हैं, लोग बन बना चुके हैं। सर, हरियाणा कौशल विकास निगम बना हुआ है। हरियाणा कौशल विकास निगम एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। क्या आपकी सरकार आने पर उसमें कुछ तब्दीली करेंगे, उसको खत्म करेंगे? क्या ये जो लगे हैं इनको परमानेंट? देखिए जो कौशल रोजगार निगम है, ये हरियाणा के युवाओं के साथ खिलवाड़ है। ना तो स्कीम में कोई मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना पक्की नौकरी है, ना ठीक तनख्वाह है। तमाशा में 15,000 रुपये कुल तनख्वाह देते कहते हमने 8% इजाफा कर दिया। तनख्वाह जहाँ पक्की नौकरी को मिलनी चाहिए, लाख वहाँ दे रहे 15,000, 8%। तो इस ये है, और यही कारण है कि आज हरियाणा में 2 लाख
सैंक्शनड पोस्ट खाली पड़ी हैं कौशल रोजगार में। तो ये हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये नहीं होगी, पक्की नौकरियां देंगे हम 2 लाख। निगम में जो मेरिट में होंगे भूलेंगे हम। निगम को खत्म करेंगे। निगम खत्म, निगम का तो कोई काम ही नहीं। निगम का क्या काम है? हमने, हमारी सरकार थी जब ठेकेदारी सिस्टम बंद करने की बात की थी, कॉन्ट्रेक्चुअल थी। ये सरकारी ठेकेदार बन रही है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। इनका एमडी खुद भ्रष्टाचार में फंसा हुआ था। तो ये मतलब नौकरियां इन्होंने तो बेची है, जैसे परचून की दुकान में परचून